नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नई व्यवस्था बनी है उसकी बैठक बुलाने से भाग रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और उसकी एक वजह तो यही है कि इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब यह सवाल स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक व्यवस्था बन गई, अब यह अलग बात है कि जैसी व्यवस्था वो चाहते थे वैसी नहीं बनी, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास रहे, यानी दिल्ली की सरकार के पास रहे, मगर वो तो मुमकिन नहीं हो पाया और दिल्ली सेवा कानून के जरिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो अस्तित्व में आई और अब उसी के पास इस बात का जिम्मा है कि कैसे अधिकारियों को कहां भेजना है। वो आईएएस हैं, वो दैनिक्स के हैं, वो आईएफएस हैं और फिर वही ये तय करेगी कि क्या अगर कोई कार्रवाई वगैरह होनी है तो ये तमाम चीजें इसी अथॉरिटी को तय करनी है। और इस अथॉरिटी की बैठक अरविंद केजरीवाल नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि चेयरपर्सन वही है, उन्हीं को इसे बुलाना है। और इसका जो कंपोजिशन है उसमें मुख्य सचिव होंगे दिल्ली और फिर जो है सचिव होंगे गृह, और जो जिनको आप ये कहें कि जिनको बैठक आहूत करनी है यानी बुलानी है वो मुख्यमंत्री होंगे। तो अरविंद केजरीवाल बैठक बुला ही नहीं रहे हैं और 5 बार हो चुका है। और इसके कारण क्यों नहीं बुला रहे हैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप देखिए इसके कारण किस तरह का संकट जो है वो खड़ा हो गया है आपके सरकार के सामने। 21 अधिकारी हैं जो अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन 21 लोगों में 7 आईएएस हैं, 2 आईएफएस हैं, 2 दैनिक्स के हैं और 10 एडहॉक दैनिक ऑफिसर्स हैं। ये इंतजार कर रहे हैं अप्रैल माह से कि इनको कोई काम मिल जाए, यानी इनको जो है डिपार्टमेंट वो असाइन हो जाए। और दूसरी तरफ द 7 आईएएस ऑफिसर रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी बिटवीन जुलाई 23 एंड अगस्त 21, द आईएएफ ऑफिसर्स बिटवीन May 28 एंड June 9, द दैनिक्स ऑफिसर बिटवीन 26 एंड June 5 and the ad hoc officers दैनिक ऑफिसर्स बिटवीन 13 to August 18। ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि साहब इनकी ये बैठक बुलाएं तो तय हो कि कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। और उधर आप देखिए कि स्थिति ये है कि इधर 21 लोग इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक एक अधिकारी के पास 4-4, 5-5 विभाग आ गए हैं। तो अब जब इस तरीके का भार अधिकारी के ऊपर है तो जाहिर तौर पर जिन लोगों का जो 21 लोग हैं, आप ये कहें कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको विभाग वगैरह मिले, उनको आवंटित कर देना चाहिए ताकि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं उनको भी सहूलियत हो और कामकाज जो है सुचारू रूप से चले। लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को काम सुचारू रूप से चले ये सुहा नहीं रहा है, इसीलिए वो इसकी बैठक बुला नहीं रहे हैं। लेकिन कारण यह है कि इस बैठक को बुलाने से कतरा क्यों रहे हैं। दरअसल इसकी एक वजह है और इस बाबत भी मुझे लगता है कि खबर आ चुकी है, संभवतः 1 महीने पहले की बात है या 15 दिन पहले की बात है। वो ये रहा कि दरअसल जब बैठक बुलाई जाएगी तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी है। उसमें से एक तो वो इंजीनियर है जिसने 15वीं 16वीं शताब्दी का वो मॉन्यूमेंट गिराकर जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ रहे उनका जो आवास सरकारी बना, तो उस इंजीनियर पे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए जो विज्ञापन वगैरह खूब बांट रहे थे अधिकारी, वो भी हैं जिन पर जो है कार्रवाई करनी है। अब बड़ी चीज है कि क्या जो 2-4 लोग हैं जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई वांछित है, चूंकि उनका कामकाज जो है वो तय नियम के अनुसार नहीं रहा तो उन पर कार्रवाई ना हो, या फिर हम ये कहें कि जो सरकार के लॉयलिस्ट हैं आम आदमी पार्टी सरकार के,
उनके ऊपर गाज ना गिरे, इस वजह से ये बैठक नहीं बुलाई जा रही है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि एक तरफ दिल्ली सरकार का जो कामकाज है वो अगर एक एक अधिकारी के पास 4-4 5 विभाग रहेगा तो जाहिर चीज है वो प्रभावित होगा, और इधर ये कह रहे हैं कि साहब हमको काम नहीं करने दिया जाता। तो काम करने नहीं दिया जाता या आप काम होने नहीं दे रहे हैं? और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ये खबर है, और ये बताइए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जो भी हमने आपको बताई। मैं आपको उसका शीर्षक भी बता देता हूं, शीर्षक सुनिए। डेल्ही सीएम लेड बॉडी ऑन सर्विस नॉट मीटिंग 21 ऑफिसर्स पोस्टिंग, माने 21 लोगों को जिनकी पोस्टिंग रुकी हुई है। तो अब ये क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बचाने की कोशिश है या लटकाने की कोशिश है या क्या कोशिश है, ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ही जानती है। लेकिन बैठक ना बुलाया जाना एक मुद्दा तो बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें एलजी क्या करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो एलजी ही है। लेकिन ये बात है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इसकी बैठक बुलाया जाना बड़ा जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि यहां जो है अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं शायद, कि बैठक नहीं बुलाता हूं, फिर देखता हूं एलजी क्या करते हैं, और एलजी जैसे कुछ करते हैं मैं भागा भागा कोर्ट जाऊंगा। क्योंकि संविधान पीठ तो बैठी ही हुई है, आपको ध्यान होगा, और बैठी हुई मतलब संविधान पीठ के पास ये जो दिल्ली विधेयक वाला दिल्ली अध्यादेश आया वो तो इन लोगों ने चुनौती दी थी, तो उसके लिए तो संविधान पीठ के पास वो भेजा गया है। वो सुनवाई होगी जब 370 वाला मामला निपट जाएगा। तो इसलिए क्या इंतजार कर रहे हैं कि अगर यहां एलजी कुछ करेंगे तो हम भाग के चले जाएंगे। हालांकि एलजी भी जो है अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को जानते समझते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो गतिरोध है वो कैसे दूर होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी बीच जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उनको उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। भाजपा ने उस तरह की कवायद शुरू कर दी, उनके ऊपर कुछ आरोप है, टिकट के लेन देन में लेकर पैसे वगैरह उन्होंने लिए थे, इस बात का उनके ऊपर आरोप है, और शायद सीसीटीवी में सारी चीजें हैं। अब उन पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए स्पीकर के पास जो है वो मामला पहुंचा है। अब स्पीकर क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ाती जा रही है। और आप देखिए अभी इन दो के अलावा तीसरा डिग्री वाला मसला तो है ही है, जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि गुहार लगाए हुए हैं, और 25 तारीख को टेंटेटिव बताया जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। उसे कहा कि अभी अस्थाई डेट नहीं है, लेकिन फिर भी 25 तारीख को एक टेंटेटिव लेकर चला जा रहा है। वहां उन्होंने जो गुजरात हाई कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जो प्रोसीडिंग चल रही है डिफेमेशन की, उस पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया, तो उसके खिलाफ जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो जो आपकी सरकार है उसके सामने संकट बड़े हैं। अब ये देखने वाला मसला रहेगा कि होता क्या है ये जो तीनों प्रकरण है इसे लेकर। और ये तो जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वाला मसला है, ये तो बड़ा क्रूशियल है। अब अगर इसमें जो आप कहें कि कुछ नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए भी समस्या का सबब होगा, क्योंकि संविधान पीठ पर जब सुनवाई होगी तो इस मसले को वहाँ जो है वो केंद्र सरकार उठा सकती है, और ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार का पक्ष बड़ा कमजोर हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।